नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं नारनौल से विधायक और बड़े बेबाक नेता रामकुमार गौतम जी। उनसे मिलवाएंगे और बड़ौदा की चुनाव की सरगर्मियां जो चल रही हैं बड़ी जोरों पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। आज पहली बार बड़ौदा पहुंचे हैं और चुनाव को लेकर आपका प्लान क्या है वो बातें करेंगे। किसके लिए आए हैं, किसके प्रचार में आए हैं, जेजेपी की तरफ से आए हैं या फिर खुद के फैसले से आए? मैं ना जेजेपी के तरफ से आया हूँ ना बीजेपी की तरफ से आया हूँ। मैं तो खुद ही आया हूँ, अपनी आत्मा के, अपनी ज़मीर के हिसाब से योगेश्वर की मदद के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ लोग योगेश्वर गौरव है इस इलाके का, इस देश का गौरव है। सारी दुनिया के पहलवानों को पछाड़ के जीत के आया है, तो मैं ये समझता हूँ लोगों को उसका साथ दे के बड़ी भारी भरकम बहुत तगड़ी वोट से जिताना चाहिए। मैं तो लोग जो और पार्टियों के हैं, हुड्डा साहब हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे भी सबसे यही कहूँगा अगले इलेक्शन में कुछ कर लेना भाई। अब तो कोई सरकार यही रहेगी, आप इसको योगेश्वर को समर्थन दे जाओ, अच्छाई का साथ दे दो। मैं तो सबसे यही अपील करने आया हूँ भाई। और मैं ये समझता हूँ कुछ लोग जात पात का नारा लगाने के चक्कर में हैं, लेकिन जाट कौम बहुत समझदार कौम है, पराक्रमी कौम है, वो इस नारे में नहीं आएंगे। मैं तो 2 बार एमएलए बना हूँ, एक बार तो प्योर हमारे जाट भाइयों ने बनाया हूँ और पहले बना था जब भी इनका बहुत बड़ा रोल था। बहुत बढ़िया लोग हैं ये, और ये भैंसवाल गांव का है ये बच्चा, उसी मिट्टी में पड़ा है। मलिकों का गांव है, मलिकों का तो बहुत दरिया दिल कौम है। मलिकों को तो राजा और बादशाह कहते हैं, तो वो एक तरफा फैसला लेंगे और बड़ा श्रेय जो जाएगा जाटों में भी मलिक गोत्र, क्योंकि भैंसवाल का है ये बच्चा, उसको जाएगा। और जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर गए हैं, अभी 4 साल हैं सरकार के, एमएलए बनते ही उनको भी पूरी कराओगा और भी इस इलाके के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है ये करवाएगा। जी सर, मैं बात करूँ, आपने मलिक गोत्र की बात करी है, तो कल ही योगेश्वर दत्त के गांव से 1 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग मलिक और उनके गांव वालों ने मलिक खाप ने किया है और उन्होंने कहा है कि पूरी मलिक खाप आपका समर्थन करेगी, वोट डालेगी। क्या कहना चाहेंगे कि गांव से इतना सपोर्ट, क्योंकि पिछली बार जेजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और वोट आपस में बट गए थे, तो अब की बार जातिवाद का भी नारा कहीं ना कहीं चल रहा है कहीं। और दूसरी बात, मैं खिलाड़ी की बात करूं, आपने कहा है कि योगेश्वर जी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, लेकिन जब से पार्टीबाजी में आए हैं तो छीटाकंसी होती है आपस में, बड़े सोशल मीडिया पर बातें चलती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसा है, बहुत से लोगों का एक ही फंडा है, भ्रष्टाचार करो, भेदभाव करो, जात पात का जहर घोड़ो, धंधा है उनका, पेशा है। लेकिन इस इलेक्शन में कामयाब नहीं होंगे वो, ये मेरी सोच है। जाटों का बड़ा भारी समर्थन मिलेगा और मैं दोबारा कहता हूँ, ये जीत का जो श्रेय है, जीत का जो शेर है, जाटों के सिर बंधेगा। जाट कौम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। जाट अच्छाई के लग्गू हैं, बुराई के नहीं। कितना ही जहर फैला लो, नहीं फैला पाएंगे। है क्या करेगा कोई और बन गया तो बताओ? कांग्रेस का बन गया तो क्या कर देगा? जो मांग करी थी, जो घोषणा करके गए मुख्यमंत्री, वो भी लागू नहीं होगी। राज तोड़ देंगे, कहते हैं राज कैसे तोड़ देगा? झूठी बात करके वोट ले लेंगे। कौन आओगा बकवास में, झूठ में? कोई भी नहीं आए, कोई कहना नहीं मानेगा। जहर फैला रहे हैं। अरे भाई, क्या कौम है किसी की? बताओ, कोई पहचान सकता है कौम से? कोई जाट जा रहा है
या ब्राह्मण जा रहा है, कोई बता देगा बिना जान पहचान के जाट जा रहा है, ये ब्राह्मण जा रहा है? भगवान ने अलग पहचान बनाई है। कोई ब्राह्मण के सींग बनाए हैं, कोई जाट के कोई हनुमान की सिन्हा को पूंजड़ बना दिया। किसी और कौम की कोई अलग पहचान है? अरे पशु पक्षी की तो पहचान है। सारी कौम एक है, सबका खून एक है। हाँ, दो कौम ज़रूर है, अच्छा इंसान बुरा इंसान। अच्छे काम करने वाला उच्च जाति का आदमी है, ईमानदार है, नेक नीति का है, सबकी मदद करने वाला है, उसकी जात ऊंची है। बेईमान है साला, ठग है, सारा दिन चोरी करता है, बदमाशी करता है, बेईमान है, उसकी नीच जात है। जात तो दो ही हैं, तीसरी जात है ही नहीं। असल का बीज और नकल का बीज। बढ़िया आदमी असल का बीज और नकली नकल का बीज है। बता कौन सी और जात है? नारा कामयाब नहीं होगा बिल्कुल। जाट बहुत समझदार कौम है, और जाट तो राजाकरण की कौम है, इसमें ज्ञान है। आज राज में सिर करेंगे तगड़ा, और योगेश्वर के सबसे तगड़े मददगार जाट होंगे, देख लेना। और जाट आगे जो योगेश्वर की इस इलाके की जो चौधर होगी, जाट ही करेंगे। जाट कोई फुद्दू कौम थोड़ी है, बहुत मजबूत कौम है भाई, बहुत पराक्रमी कौम है, बहुत सूझबूझ वाली कौम है। नारा नहीं कामयाब होगा उनका। क्या दे देंगे वो? पहले क्या दे दिया? पहले कुछ नहीं दिया तो आज क्या देंगे? सर मैं आना चाहूँगा, इनेलो ने एक बात कही है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होने से जेजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं और अब की बार वो घर वापसी करेंगे, अपने पुराने परिवार इनेलो की तरफ आएंगे। क्या कहेंगे आप जेजेपी पार्टी से? देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बयान देना नहीं चाहता। मैं ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता। आज ये क्या वापसी करेंगे, क्या करेंगे, समय के गर्भ में है सारी बातें। लेकिन मेरा ऐसा अंदाज़ा है वो तो बीजेपी को वोट देंगे ही देंगे, उसके अलावा और जाट भी जिन्होंने कांग्रेस में वोट दिया वो भी देंगे, और सारी बरादरियां देंगी, हर आदमी देगा। एक और जहर फैला रहा है वो राजकुमार सैनी, पागल, ये गोन मैड, पागल हो चुका है वो। आप देखिए, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, क्या फंडा है उसका? पहले कहता था भाइयों जाटों के खिलाफ बोलता था, 35 की बात करता था। अब वो करता है बात, अब ब्राह्मणों की भी काट करता है। मुझे यूं बताओ, और जब वो 2 बालक पकड़ लें जाटों के, पूरे गांव में ना बढ़िए, फिर नु कहा भाई मैं तारे कद खिलाफ बोल रहा हूँ, फिर छेर जे है, पहले खुरगाई काटेगा, लड़ूंगा, उसके बाद फिर गोबरी करे नु के बाजूंगा। अरे भले आदमी, कौन सी राजनीति है तेरी? SCBC तेरे को क्यों मानेगा? एक कारनामा बताओ किसका भला किया SCBC का में उसने? एक सिर्फ जीवन में कौन सी लड़ाई लड़ ली उसने? जहर फैला रहा है, और जाट के खिलाफ जहर फैला रहा है। जाट का बाल भी नहीं पाड़ सकता, क्या बिगाड़ेगा जाट का वो? और क्या ब्राह्मण का बिगाड़ेगा? उसका सगा भतीजा उसके कारनामे देख के पिछले इलेक्शन में खड़ा कराया था उसने, बुरी तरह हार गया, वो उसको छोड़ के चला गया। आगे जो सैनी कई एक आध उसने चेले पाल रखे हैं, भाइयों 100% रिजर्वेशन चाहिए। हाँ जी, अरे उल्लू बोलो, यो क्या कहने लग रहा है समझ लो। 100% रिजर्वेशन का मतलब है टैलेंट को सारे देश से भगाओ, देश को गुलाम बनाओ, ज़रूरतमंद को, गरीब आदमी को जो सदियों से पिछड़े हुए हैं उनको रिजर्वेशन दो। गरीब आदमी जो किसी भी कौम का है, पिछड़ गया है, लेकिन इनके खाते अलग अलग हों। अब आज बैकवर्ड को की 27% OBC की है सेंटर में। जब तक इनके अलग अलग खाने नहीं बनाएंगे, ये भी ग्रुप अति गरीब है, अति पिछड़ा है, उसके अलग नाई का, तेली का, धोबी का, चेपी का, दूसरी बड़ी कौमों के अलग, तब तक उनका भला भी नहीं हो रहा है अब। तो इसलिए ये तो इसकी बात तो भाई बिल्कुल कल उनका एक बयान आया है कि योगेश्वर दत्त अपनी कीमत बताएं, मैं दूंगा वो कीमत। योगेश्वर दत्त अपनी कीमत बताए कि मैं उसकी कीमत दूंगा।
योगेश्वर दत्त इतना कीमती है, उसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता, और उसका तो कोई है ही कुछ नहीं उसके पास। राजकुमार सैनी के पास कुछ भी नहीं है। इस इलेक्शन के बाद अगर कहीं जलसे करदा मिल जाए तो बता दियो मैंने। इतना जहर घोलने लग रहा है वो, ना वो मुकाबले में है, ना उसके पास कोई वोट है। SC/BC का नारा लगा रहा है, पहले 35 का नारा लगा रहा था। मैंने उसको समझाया था, अरे भले आदमी तू यूँ कह, मैं सबको सबका हक दूंगा। तू के 35 का नारा लगावे और जाट कौम की बात कर रहा है तू। जाट की मुखालफत, जाट का तेराले खेडे में काफ़ी कर चुका। जाट के बिना तो गति नहीं है बौड़ी बूच। बता जाट के बिना कौन सी, अरे हर कौम की ज़रूरत है। छोटे से छोटी कौम है, उसके भी खिलाफ बोलोगे तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्यों बोल रहा है भाई? और तू तो ऐसी कौम में पैदा हो गया, सूरसेन की संतान हो, तू कम से कम उनने तो बेचारे ने टिकन दे। अगले गेड़े पहले पिछले इलेक्शन में इसका भतीजा छोड़ गया, अगले इलेक्शन में जो लग रहे हैं ना ये भी छोड़ देंगे। मैं बात करूं सर, बड़ौदा में जब नॉमिनेशन हुआ तो कई निर्दलीय कैंडिडेट ने भी अपना फार्म अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के समर्थन में चले गए। डॉक्टर कपूर नरवाल की बात करें या जोगेंद्र मौर्य की बात करें, पूर्व विधायक रहे जीता हुड्डा भी आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं जो चुप बैठे थे। क्या कहेंगे, ये एकजुट होकर घेर सकते हैं योगेश्वर दत्त को? ना, नहीं घेर सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि हर इंसान अच्छाई का साथ देगा, समय का साथ देगा। आज कोई तुक ही नहीं किसी और को वोट देने का। 4 साल पड़े हैं सरकार के, और बदल दूंगा ये कोरी बकवास है। कोई बदल नहीं सकता सरकार को। दूसरी बात, आप मुकाबला कर लो कैंडिडेटों का, उसके तो पासंग में भी नहीं कोई कैंडिडेट। उसकी क्वालिफ़िकेशन, पढ़ाई, उसने जो मेडल ले रखे दुनिया में जीत के, वो उसका किससे मुकाबला है? सिर्फ जात पात का जहर कितना ही फैला लो, जाट नहीं मानेंगे बिल्कुल। सर, बड़ौदा की जनता को लास्ट में क्या 2 शब्दों में मैसेज देना चाहेंगे? बड़ौदा की जनता को यही कहूँगा, भाई अच्छाई का साथ दो। आपका बच्चा है योगेश्वर, इसको भारी भरकम वोट से जिताओ और अपने हल्के की तरक्की कराओ। और भाई तुमने कोई बदलाव करना हो तो भाई 4 साल के बाद जो इलेक्शन आएगा, अगर योगेश्वर सही नहीं निकलता, पार्टी भी सही नहीं निकलती, ये काम नहीं कर पाता आपके, फिर हरा देना भाई। अब तो कोई ना सरकार बदल रही, ना कोई किसी का लाभ है इसको हराने में। अब तो यही संदेशा देना मैं तो क्या। जी सर, थैंक यू। ठीक है भाई। ये थे हमारे साथ विधायक रामकुमार गौतम, और बड़ी बेबाकी से उनके साथ बातचीत रही। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा उनके विचार कैसे हैं, और अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बड़ौदा की ऐसी ही अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब करके धन्यवाद।